welcome back to your own channel Mary Goswami. Subscribe to the channel if you haven't subscribed till that. हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स रॉबर्ट सर के डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर 9 दैट इज एनालिसिस ऑफ केस. एनालिसिस ऑफ केस में हमें इसमें सिम्टोमेटोलॉजी को डिस्कस करना है, उनकी ग्रेडिंग को डिस्कस करना है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके बाद उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातों को हमें इसमें डील करना है. तो क्वेश्चन आता है एनालिसिस ऑफ केस अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट. देखते हैं क्या क्या है. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है. वीडियोस देखते वक्त वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और अपने साथ वालों के साथ शेयर नहीं करते हैं. यू शुड ऑलवेज शेयर गुड थिंग्स विथ योर कॉलीग्स. In analysis of the case, the value of symptoms must be taken into consideration of several points. जो एनालिसिस ऑफ केस है उसमें वैल्यू ऑफ सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द पेशेंट मस्ट स्टैंड आउट प्री एमिनेंटली इन द पिक्चर. ओके. While the general rank the highest in evaluating the case and without generals we cannot expect to find the symptom. जनरल सिम्टम्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जनरल सिम्टम्स के बिना हम लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं. सिमिलिमम फाइंड करने के लिए मेंटल और इमोशनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हाईएस्ट वैल्यू रखते हैं. तो हमें इसमें बताना है सब्जेक्टिव सिम्टम. ये मैं पूरा नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर से यही पढ़ते आ रहे हैं. सब्जेक्टिव सिम्टम, उसका डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल. ऑब्जेक्टिव सिम्टम, उसका डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल और उसका इंपॉर्टेंस भी साथ में लिखते जाना है. इंडिविजुअल सिम्टम्स क्या होते हैं, जितने भी आपको सिम्टम्स आते हैं ना, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम, कॉमन सिम्टम, पिक्यूलर सिम्टम, जितने भी आपको सिम्टम्स के टाइप पता है सबके सब लिख देना है. कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स क्या होते हैं, सारे सिम्टम्स के बारे में बताना है, उनके बारे में एक एक एग्जाम्पल देना है और उसका इम्पोर्टेंस बताना है. बस, इसमें और कुछ भी नहीं करना है. नाउ द क्वेश्चन कम्स, What symptoms rank the highest in the analysis of the case? अभी हमने देखा कि जनरल्स के बिना हम लोग काम नहीं कर सकते, तो जनरल सिम्टम्स जो है वो हाईएस्ट रैंक होल्ड करते हैं. हाउ डू वी रेट जनरल्स, मेंटल एंड इमोशनल सिम्टम्स? सबसे पहले सब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम. तो अभी मैंने आपको बताया है और अभी जैसे ही आप इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा. तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि जनरल, मेंटल, इमोशनल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, कॉन्कोमिटेंट का रैंक क्या होगा. कि सबसे पहले कॉन्कोमिटेंट लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव लेंगे, फिर मेंटल लेंगे, क्या सबसे पहले आएगा, फिर क्या 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 आते जाएगा. तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि कैसा रैंक करेंगे हम लोग. पेज नंबर 90 पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है. आंसर आई वॉन्ट इन द कॉमेंट बॉक्स. वेयर डू वी प्लेस मच एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड वाई? ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स को कब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, इसमें आंसर कैसे लिखना है. सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स का एग्जाम्पल लिखेंगे और उस एग्जाम्पल से आप इस आंसर को रिलेट करके और लिखते जाएंगे. हाउ मच कंसिडरेशन शुड वी प्लेस ऑन द डायग्नोसिस ऑफ द केस? इसके पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर जाकर के देखिए. डिस्कस किया हुआ है कि डायग्नोसिस को कितना इंपॉर्टेंस देना और वो इंपॉर्टेंस भी हमें क्यों देना है. ठीक है, कि होम्योपैथ्स डायग्नोसिस को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं और क्या रीज़न होता है उसके पीछे. गिव एन आउटलाइन ऑफ द टोटलिटी ऑफ अ केस. टोटलिटी ऑफ अ केस का डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद कुछ सिम्टम्स है उसको एक्सप्लेन कर देना है. व्हेन मे कॉमन सिम्टम अटेन अ पिक्यूलर वैल्यू? कब कॉमन सिम्टम पिक्यूलर वैल्यू अटेंड कर लेते हैं. कि कॉमन सिम्टम है हेडेक, लेकिन हेडेक कहाँ हो रहा है, टेम्पोरल हेडेक है, ओनली वन साइडेड, वन हाफ ऑफ द हेड, एग्रावेट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. तो ये बन जाता है पिक्यूलर सिम्टम. हेडेक इज जस्ट अ कॉमन सिम्टम, लेकिन जब वो टेम्पोरल साइड पर ही हो रहा है, लेफ्ट साइड पर ही हो रहा है, सनराइज टू सनसेट ही हो रहा है, एग्रावेशन फ्रॉम म्यूजिक या एम्ब्ल्यूरेशन फ्रॉम कोल्ड वाटर है, तो ये बन गया है पिक्यूलर सिम्टम. What do you mean by epidemic remedy and how can we determine the epidemic remedy? इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि एपिडेमिक क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखेंगे आप, उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद एपिडेमिक रेमेडी के बारे में बताएंगे. द रेमेडी मोस्ट सुटेबल फॉर ऑल द सिम्टम्स ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ डिसीज इज नोन एज एपिडेमिक रेमेडी. जैसे कोविड में बहुत सारे लोगों ने कैम्फर खिलाई, आर्सेनिकम एल्बम खिलाई,
बहुत सारी मेडिसिन ऐसे खिलाई, तो उस डिसीज कंडीशन को जो मेजर सिम्टम्स थे उसको ये फॉलो कर रहा था, तो वहाँ बिना इंडिविजुअलाइजेशन देखे हम लोग एज अ प्रिवेंटिव उसे दे सकते हैं। जैसे बैप्टीशिया है, टाइफाइड के प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। तो एज अ प्रिवेंटिव भी जहाँ सब दूर टाइफाइड फैल रहा है वहाँ हम लोग बैप्टीशिया को दे सकते हैं, तो वो हो जाएगी एक एपिडेमिक रेमेडी। व्हेन मे अ पर्टिकुलर सिम्टम बिकम अ जनरल सिम्टम, कब एक पर्टिकुलर सिम्टम एक जनरल सिम्टम बन जाता है? बहुत सारी डिसीज कंडीशन ऐसी होती हैं जब वो पर्टिकुलर सिम्टम उस डिसीज का जनरल सिम्टम होता है। जैसे इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, ये एक पर्टिकुलर सिम्टम है, लेकिन ये एक जनरल सिम्टम है टाइफाइड फीवर का। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन से और आपको मैंने थोड़ा थोड़ा ट्रिक दे दिया है कि कैसे उनको आंसर करना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। देखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा सब्सक्राइब करने से या ना करने से, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बस कि कब वीडियो आया है कब नहीं आया है, लेकिन हमारा थोड़ा बहुत ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।